नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। नाउ वी विल सी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। As we know that volume of any solid figure is equal to base area into height, तो सिलेंडर का बेस एरिया क्या होगा जबकि इसका बेस रेडियस r होता है और हाइट h होती है। सो पहले तो हम इसका बेस एरिया निकालें, वो सर्कुलर है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी ये कितनी जगह घेरता है। सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। सो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है क्योंकि वो बेस सर्कुलर है और हाइट h है, तो इसलिए v की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर h। तो इसमें दो r हैं, r इंटू h, तो इसलिए मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। कभी भी वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का और इसी पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है। एग्जाम्पल नंबर 13। Example number 13 says that the pillars of temple are cylindrically shaped. If each pillar has a circular base of radius 20 cm and height 10 meter, how much concrete mixture would be required to build 14 such pillar? तो पहले हमें इसके जितने भी पिलर्स हैं वो सब सिलिंड्रिकल हैं, दैट इज, और 14 पिलर्स हैं। तो पहले एक पिलर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करके 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकालेंगे। एक पिलर का डायमेंशन दिया गया है। नाउ इन दिस देयर आर 14 पिलर्स। इस टेम्पल में 14 पिलर्स हैं जैसा कि दिया जा रहा है, और हमको सारे पिलर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल पिलर हैं। और इसमें हमको क्या निकालना है कि सारे पिलर्स का वॉल्यूम निकालना है और ये भी बताना है कि कितना कंक्रीट उसको बनाने में यूज हुआ है। सो देयर आर 14 पिलर्स। इस तरीके से 14 पिलर्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच कंक्रीट इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टेम्पल। सो वन पिलर का सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालो। इसका क्या क्या डायमेंशन दिया गया है। इफ ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ हाइट 10 मीटर है, 10 मीटर। तो रेडियस को भी आप मीटर में बदल लें। सो 20 सेंटीमीटर है, आप इसको 100 से डिवाइड भी कर सकते हो, और अगर ऐसा ना करना चाहो तो ऊपर और नीचे ऐसी चीज लिखो जो इक्वल हो। इसको यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और फिर 20/100, तो 2 डेसिमल प्लेस से पहले ये 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो इतने मीटर हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर जैसा यहाँ है, तो वॉल्यूम ऑफ वन पिलर it is equals to pi r square h, that is equals to
पाई तो 22/7, आर कितना है 0.2 इंटू 0.2 और एच कितना है 10। सबको हमने मीटर में बदल लिया है। ऐसा करने से पहले आप 2 का 10 में मल्टीप्लाई करो 0.2 का तो 20 आएगा, फिर एक डेसिमल प्लेस पहले एक डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 2 बचेगा। सो 2 का 0.2 में मल्टीप्लाई करो तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो इस तरीके से 8.8/7 मीटर क्यूब आ गया। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन पिलर। सो वॉल्यूम ऑफ 14 पिलर्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 14, 7 पिलर्स लेफ्ट में है, 7 पिलर राइट में है। सो इट इज इक्वल्स टू 8.8/7 इंटू 14, या ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन पिलर इंटू नंबर ऑफ पिलर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये 2 हुआ और 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज 17.6 मीटर क्यूब। सो कंक्रीट यूज्ड इन मेकिंग 14 पिलर्स, जितना वॉल्यूम है उतनी कंक्रीट यूज हुई होगी। सो कंक्रीट यूज्ड in making all pillars is 17.6 मीटर क्यूब। कंक्रीट क्या होती है, पत्थर की छोटी छोटी रोड़ियां होती हैं, उसमें सीमेंट मिक्स कर दिया जाता है तो वो कंक्रीट मिक्सचर कहलाता है। सो अगर मान लीजिए उसमें आपने आयरन के बार्स भी डाल दिए तो वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहलाता है। और सिंपली अगर पत्थर और सीमेंट मिक्स की तो कंक्रीट है, और आयरन की जाली डाल दी तो रेनफोर्स्ड हो जाता है। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 14। It has been given that at Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 cm filled up of the height of 32 cm with orange juice. Orange juice इसके बड़े बर्तन में रखा हुआ है। And juice is filled in a small cylindrical glass, वो छोटे छोटे ग्लास में बच्चों को बांट रहा है। Of radius 3 cm to a height of 8 cm and sell it for 3 rupees each. How much money does the stall keeper receive by selling the juice completely? सारा जूस बिकने के पास उसको कितना पैसा मिलेगा, जबकि जो बड़ा सिलेंडर है तो बड़े सिलेंडर का कुछ वॉल्यूम दिया गया है, इसके डायमेंशंस दी गई हैं। सो इसका बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर, और इसमें जो जूस भरा हुआ है 32 सेंटीमीटर तक है। तो जितने सेंटीमीटर तक जूस है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही भरा हुआ होगा, जो भी जूस इसमें भरा होगा। तो इसलिए जितना जूस है हमें जूस का निकाल लेना है, खाली बर्तन का तो नहीं निकालना है। सो ये 32 सेंटीमीटर। अब इसी से वो छोटे छोटे सिलेंड्रिकल ग्लास में भरेगा तो वो भी सिलेंड्रिकल ग्लास होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितने होंगे। इनटू एन कर दो, पता नहीं कितने ग्लास में भरेगा। तो जो भी छोटे छोटे ग्लास हैं उनकी भी डायमेंशंस दी गई हैं। 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर ये ले ली गई है, इट इज 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल is equals to volume of a small vessel into n into n। n क्यों किया, क्योंकि n ग्लास भरे जाएंगे तो सारा जूस तो ग्लासेस में आ जाएगा। तो बड़े बर्तन का जूस छोटे बर्तन इंटू n, उसका वॉल्यूम इंटू n के बराबर होगा। लेट n नंबर ऑफ ग्लास आर फिल्ड, लेट
n number of glasses are filled, तो ये हमने लेट कर लिया तो n हो गया. सो वॉल्यूम ऑफ लार्ज वेसल इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच इंटू एन. ऐसा कर लिया. पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसमें सारी चीज़ें डालिए तो 15 स्क्वायर इंटू 32 इट इज इक्वल्स टू, तो इसका रेडियस क्या है 3 स्क्वायर इंटू 8 इंटू एन. अगर हमें नंबर ऑफ ग्लासेस चाहिए तो इससे डिवाइड कर दो, तो n इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 8. तो हमने इससे डिवाइड कर दिया. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 8 4 जा 32. इन सब का मल्टीप्लाई करिए. 5 5 जा 25, 25 4 जा 100. सो n इज इक्वल्स टू 100 ग्लासेस. सो 100 ग्लास जूस वो बेच लेगा. सो मनी अर्न्ड, कितना पैसा वो कमा पाएगा. सो मनी अर्न्ड इज इक्वल्स टू, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस, कॉस्ट ऑफ 1 glass juice into number of glasses into 100. So it is rupees 3 रुपए का बेच रहा है पर ग्लास into 100 glasses. 100 ग्लास जूस उसने डाला है ग्लासेस में, तो पर ग्लास और ग्लास कट गया और इट इज रुपीज 300. सो the juice seller will earn 300 rupees. Juice seller will earn rupees 300. तो ये बात हो गई. Now exercise 13.6. फर्स्ट क्वेश्चन सेज, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. बेस का सरकमफ्रेंस दिया गया है. द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट दी गई है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. तो इसमें कितने लीटर वाटर आ सकता है. नाउ अब देखें, जो वॉल्यूम पूछ रहा है वो लीटर में पूछ रहा है और कुछ चीजें दे रहा है. तो इसका C दिया है, तो C देने से हमें R मिल जाएगा. R तो नहीं दिया है. और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर. C इज इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर. लेकिन C होता क्या है, C होता है 2 पाई R. तो C का फार्मूला लगा दें. 2 पाई R इज इक्वल्स टू 132. सो 2 इंटू 22/7 इंटू R इज 132. सो व्हाट इज R. 132 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22. ऊपर की चीज दूसरी तरफ नीचे और नीचे की चीज ऊपर. 22 से इसे कट करो तो 6 टाइम्स एग्जैक्टली जाएगा और फिर 2 से भी कट कर देना तो ये 3 हो जाएगा. तो 21 सेंटीमीटर इसका बेस रेडियस हो गया. तो अगर बेस रेडियस ये है तो इस वेसल का वॉल्यूम क्या हुआ. सो वॉल्यूम ऑफ वेसल is equals to pi R square H, that is equals to 22/7 into 21 into 21 into 25. 7 से इसको कट कर दो तो 3 आ गया. Now it is 66. So 66 into 21 into 25. तो
इसको मल्टीप्लाई कर लें, 66 इंटू 21 इंटू 25। सो 25 से 21 में मल्टीप्लाई करो तो 25 और 50, सो इट इज़ 525। तो 21 से 25 में मल्टीप्लाई कर लिया। 66 इंटू 525, अब इसको 66 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 या 30, 6 2 या 12, 6 5 या 30, सो 31, सो 3150। इन दोनों को ऐड कर लो। 05643, so it is 34650, 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चीज़ हमें जान लेनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। यानी कि अगर एक बहुत छोटा सा डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो 1 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होती है, ये 1 सेंटीमीटर होता है। अगर इसको खाली कर दिया जाए ये लूडो के पासे को, तो इसमें 1 ml पानी आ जाता है। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। तो इसलिए जितने भी सेंटीमीटर क्यूब होगा उसको हम ml में चेंज कर सकते हैं। दैट इज 34650 ml। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। जब भी किसी चीज़ की मिली बनाओगे तो उसमें 1000 लग जाएगा। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड, किसी भी मिलीमीटर में भी बदला जा सकता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसे लीटर में बदलें। पूछा गया है कि कितना लीटर ये होल्ड कर सकता है। सो 34650 ml ही लिखिए। अब इन दोनों को लिख लो, नीचे ml वाली चीज़ लिख लें, और दोनों एक ही हैं क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। सो बाय यूनिट फैक्टर मेथड यू कैन राइट द सेम थिंग, इट इज सेट टू बी 1 एंड ml विल बी कैंसल्ड विद ml। और यहाँ 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा और 2 zeros हैं, तो इट इज 34.65 लीटर हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 34.65 लीटर। नाउ तो इसको कंक्लूड कर दें कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 34.65 लीटर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। तो अंदर 24 सेंटीमीटर डायमीटर है और आउटर 28 है। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो इसमें कितना लकड़ी का वजन है ये पूछा जा रहा है। तो एक ऐसा वुडन पाइप है जो सिलेंड्रिकल है, यानी पूरी तरीके से इसमें दोनों तरफ हॉलो है, थ्रू है ये। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी लकड़ी लगी होगी। ये ऐसे। सो इसमें जो इनर डायामीटर है वो कितना दिया गया है? इनर डायामीटर है 24 सेंटीमीटर और जो आउटर डायामीटर है वो कितना है? दैट इज 28 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? हाइट इज 35 सेंटीमीटर। सो अंदर तो हवा भरी है, तो मैं बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को माइनस कर दूं, हवा को माइनस कर दूं, तो हमें लकड़ी मिल जाएगी, क्योंकि ये सब पोर्शन वुड है। अंदर तो वुड नहीं है, अंदर तो एयर भरी हुई है। तो हमें क्या करना चाहिए? वुडन पोर्शन अगर निकालना है तो बड़े सिलेंडर्स में अंदर वाली सिलेंडर की हवा माइनस कर दी जाए। सो वॉल्यूम ऑफ वुड
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर जो कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों का सेम है इसलिए एच को एच ही लिखो, और छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर एच। जहां पर जो कैपिटल आर है वो भी निकाल लो और जो स्मॉल आर है वो भी निकाल लो। सो कैपिटल आर होगा डी बाई टू, दैट इज 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। जबकि स्मॉल आर होगा डी बाई टू जो कि 24/2 जो कि 12 सेंटीमीटर होगा। तो हमने कैपिटल आर निकाल लिया और स्मॉल आर निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू इसमें डाल दो, हाफ हाफ हो जाएगा रेडियस। पाई और एच कॉमन ले लें, सो पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज 35, और बड़े वाले का रेडियस 14 है तो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 7 से ये कट जाएगा तो 7 5 या 35, तो ये 110 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है जबकि 12 का 144 होता है। और इन दोनों में अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2 और 9 में से 4 बचेगा तो 52 हो जाएगा। सो इट इज 110 इंटू 52। नाउ अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो 52 इंटू 110, 11 से करो, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, तो 5720 आ जाएगा। सो 5720 इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये है वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल रहे हैं तो आउटर में से अंदर की हवा निकाल दी, सो इट इज वॉल्यूम ऑफ वुड। लेकिन हमें एक बात और भी पता है साइंस से कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वी नो दैट डेंसिटी क्या होती है किसी चीज में, मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। लेकिन हमें तो मास चाहिए, तो मास का क्या फार्मूला हुआ, इट इज वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो मास आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब लकड़ी की डेंसिटी कितनी दी है, वाटर से तो कमी होगी, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो लकड़ी की डेंसिटी उससे कम है तभी लकड़ी तैरती है, तो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये लकड़ी की डेंसिटी बुक में क्वेश्चन में दी गई है। और हमारा वॉल्यूम कितना है 5720 लकड़ी का, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कट गया, पॉइंट है तो एक डिजिट पहले पॉइंट है तो एक 0 से कट गया ये पॉइंट, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 तो 43 एंड 6 5 जा 30, so it is 34 gram. Now so mass is equals to 3432 ग्राम। हम इसे केजी में भी बदल सकते हैं, तो केजी में भी बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे केजी में, तो इट इज इक्वल्स टू 3432 ग्राम लिख लें। ग्राम को हमें कैंसिल करना है तो हमको मालूम है 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ऐसी चीज लिखें जो इससे कैंसिल हो जाए, वो चीज नीचे लिखें, ग्राम नीचे लिखें। पलट के भी लिख सकते हैं, जब केजी कैंसिल करना हो तो केजी नीचे लिख दें, जब ग्राम कैंसिल करना है तो ग्राम, क्योंकि ये दिस बाय दिस 1 होता है तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है।
अब 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, 3.432 kg. So volume mass of wood is 3.432 kg है. Mass of wood is 3.432 kg. इतना. अब देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है. सो थर्ड क्वेश्चन सेज that a soft drink is available in 2 packs. So soft drink दो तरीके के पैक में है. A tin can with a rectangular base of length 5 cm, जैसे फ्रूटी टेट्रा पैक में आती है, and width 4 cm, having a height 15 cm and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height this. जैसे कई बार कोक है या पेप्सी है वो टिन कैन में भी आती है, वो सिलिंड्रिकल होता है. What container has greater capacity and how much? तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है ये पूछा गया है. Now let us find it out कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है. पहले दोनों के डायमेंशंस नोट कर लें कि what are their dimensions. तो पहला है टेट्रा पैक, रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर. तो ये चीज़ बेस इस तरीके से है और इसकी कुछ हाइट भी है. तो इस तरीके का टेट्रा पैक आता है जिसमें ऊपर इस तरीके से रहता है. इट इज़ 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर. जबकि दूसरा है सर्कुलर बेस, तो इस तरीके से सर्कुलर बेस का डायमीटर दिया हुआ है, इट इज 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस हम निकाल लेंगे एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर. तो देखने में आपको क्या लगता है, कुछ अंदाजा लग रहा है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा. इसी चीज़ का हमें पता करना है. तो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्रा पैक. टेट्रा पैक क्यूबॉइडल होता है. इट इज इक्वल्स टू LBH, जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है. सो 5 × 4 × 15, 5 4 या 20 और 15 का मल्टीप्लाई कर दो तो 300 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू D/2. तो ये तो रेडियस हो गया. नाउ वॉल्यूम या कैपेसिटी ऑफ कैन, जो कैन होती है सिलिंड्रिकल कैन है, तो सिलिंड्रिकल कैन लिख लें. दोनों को ही क्वेश्चन में दोनों को कैन बोल रहा है तो इसलिए इसको सिलिंड्रिकल कैन कह दें. इट इज πr²h. 22/7 × 7/2 × 7/2 × h. h 10 है तो 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट के 11 आ गया, 2 से ये कटेगा तो 5 आ जाएगा. 7 5 जा 35. सो 11 × 35, 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33. सो इट इज 385 सेंटीमीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml. ml में ना भी निकालो तो सेंटीमीटर क्यूब में ही निकाल लो. सो इसलिए कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज मोर एंड इट इज बाई कितना ज़्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब. इसकी 300 है, इसकी 385 है.
So capacity of cylinder is more by 385 minus 300, it is equals to 85 सेंटीमीटर क्यूब. इतनी ज़्यादा है कैपेसिटी. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन. इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का दिया है और इसकी हाइट दी है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, इट्स वॉल्यूम. दो चीजें पता करनी है, वॉल्यूम क्या है और रेडियस क्या है. नाउ सिलेंडर के केस में हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा गया है. लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है और हाइट भी दी गई है, तो इट इज 5 सेंटीमीटर. सो LSA ऑफ सिलेंडर इट इज इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया है तो स्क्वायर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसकी एक एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं. तो 2 पाई RH, जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वही इसका लेटरल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल है. दैट इज 94.2. सो 2 इंटू 22/7 इंटू R. R का तो पता नहीं है, H दिया है 5. तो हम इससे R निकाल लें. R निकाल लेंगे तो वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी पूछा गया है. So it is equals to 94.2 into 7, और जबकि नीचे 22 into 2 आ जाएगा. अगर 2 से इसे कट किया जाए तो 2 4 जाए 2 7 जा 14 एंड 0.1. तो ये चीज़ आ गई. अब देखिए पाई को 3.14 कहा गया है यूज़ करने के लिए, तो पाई हम ये यूज़ ना करें, 3.14 यूज़ कर लें. तो यहाँ से हम क्वेश्चन को चेंज कर लें और ये चीज़ ना करें यूज़, इसकी जगह 3.14 लिख लेते हैं. ये सब बदल जाएगा. सो इट इज़ 2 इंटू 3.14. तो अब देखो क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पहुँचेगी. सो 92.4 तो यहाँ रहेगा एंड बाकी सब चीज़ें नीचे चली जाएंगी. 2 इंटू 3.14 इंटू 5 ये सब नीचे चला जाएगा. अब देखें 2 से इसको कट कर दो, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जाए तो इट इज़ 1. ये चीज़ आ जाएगी. अब देखिए 3.14, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47.1 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज आ जाएगा 15.70. तो 15.70 आएगा, लेकिन 15.7 लिखो. 15.7 अब इसका ये 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो इससे ही आप इसे कट कर लें. सो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा. तो इसको 157, 3 जा 471. ये भी प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, ये भी प्राइम है, लेकिन आपस में ये कट जाएंगे. तो इट 157 इंटू 3 करके आप देख लो. 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 एंड 3 1 जा 3 और ये 4 471. तो 3 आ गया. सो रेडियस कितना हो गया, इट इज 3 सेंटीमीटर. सो R इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर ले लिया. अब हमें पूछा गया है कि वॉल्यूम, तो ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट, नाउ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम है, इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इंटू 3 स्क्वायर इंटू एच जो कि 5 है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, सो 3.14 इंटू 45, 3.14 में 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 आ जाएगा। 4 से करो तो इस तरीके से 4 से करने पर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 14 4 जा 56, तो ये चीज आ जाएगी। 0 3 1 4 1, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो तो 141.30। सो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 141.3 लिख दो, इतने सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find the inner curved surface area, radius of base, capacity of vessel. ये कहा जा रहा है कि किसी बर्तन में अगर हमें अंदर कोटिंग करनी है तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो ₹2200 आती है। तो हमको ये पता करना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो कोई एक वेसल है, उसमें अंदर अंदर कोटिंग करानी है किसी चीज की, तो पैसा ज्यादा लग रहा है, हो सकता है सिल्वर की कोटिंग करानी हो या जो भी है। टू पेंट द इनर सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, डायमेंशन भी ज्यादा है, 10 मीटर डीप है। If the cost of painting is ₹20 per meter square, हमको इनर रेडियस बेस रेडियस नहीं पता है तो रेडियस R ले लो, हाइट दी गई है। सो जो कॉस्ट होती है वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी दी है, इट इज ₹2200। रेट कितना दिया है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि ये वेसल है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमें कराना है, यानी हमको बेस को नहीं पेंट कराना है, हमको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया करना है। तो इट इज 2πRH, कर्व्ड सरफेस एरिया का यही फार्मूला होता है, CSA, उसी को पेंट कराना है। सो नाउ हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको सारी वैल्यू रख दीजिए, रुपीस से रुपीस कट गया है। सो 2200 इट इज इक्वल टू 20 पर मीटर स्क्वायर इंटू 22/7। R का पता नहीं है, सो इंटू R इंटू H। तो R कैसे आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू 10 भी किस में है, मीटर में है, तो 1 मीटर है, तो 1 मीटर 1 पर मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो R जो है वो मीटर में आ जाएगा। सो 2200 इंटू 7, क्योंकि नीचे की चीज ऊपर जाएगी और ऊपर की चीज नीचे आ जाएगी। सो 2 इंटू 22 इंटू 10, ये सब चीज नीचे आ जाएगी। बाकी पर मीटर नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, पर मीटर नीचे आ जाएगा, फिर वो
जब ऊपर जाएगा तो मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो मीटर यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि लास्टली मीटर आने वाला है। 22 से इसे कट करो तो 100, फिर 2 0 इन 2 0 से कट हो गए। अब यह है 7/4, तो रेडियस कितना हो गया 7/4, 7/4 मीटर हो गया। हम इस रेडियस को कन्वर्ट कर लें एंड पहला पूछा गया है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा पूछा गया है रेडियस पूछा गया है। तो हमने रेडियस पहले निकाल लिया है, तो रेडियस कितना आ गया 4 से 7 में डिवाइड करो, 4 1 जा 4 दैट इज 3, डेसिमल लगा दो, 4 7 जा 28, फिर कितना आ जाएगा 2, तो 0 लगा दीजिए, तो 1.75 मीटर। तो ये हमने सेकंड पार्ट पहले कर दिया, सेकंड पार्ट पहले कर दिया। फर्स्ट पार्ट वैसे हम यहाँ सीधा रेट से डिवाइड कर देते तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता, तो वो पहले का आंसर तुरंत ही आ जाता। हम 20 से डिवाइड करते तो 20 से डिवाइड करने पर 0 0 कटता और 1 1 0 आ जाता, बट हम यहाँ पर अब रेडियस से निकाल लेंगे। सो इनर CSA इज इक्वल टू 2 पाई RH। So 2 into 22/7, 7/4 into 7/4 into 10, तो 2 पाई RH, R एक बार लीजिए, 2 पाई R और H into 10, ये चीज हो गई। अब देखिए इससे इनर CSA आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटा 2 और इससे कट गया तो 11, तो इस तरीके से 110 मीटर स्क्वायर आ गया, तो ये इनर CSA आ गया। अब थर्ड देखें, तीसरी चीज पूछी गई है कि वॉल्यूम, तो कैपेसिटी ऑफ वेसल। सो कैपेसिटी ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। 22/7, 7/4 इंटू 7/4, मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ क्योंकि आसानी से कट जाएगा, अदरवाइज डेसिमल में भी लिया जा सकता था। H है 10, तो 7 से 7 कट गया, इससे इसको कट करो तो यहाँ 11, यहाँ 2 आएगा, इस 2 से ये 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 11 5 या 55, सो 55 इंटू 7/4, ये चीज आ गई। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो 385/4, ये तो आ गया कैपेसिटी ऑफ वेसल। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, सो 4 से डिवाइड करो, 4 से 385 को डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, सो 25, तो 4 6 जा 24, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, तो 4 5 जा 20, सो 96.25, इट इज इक्वल्स टू 96.25 मीटर क्यूब। सो कैपेसिटी ऑफ वेसल इज 96.25 मीटर क्यूब। Capacity of vessel is 96.25 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये 6th क्वेश्चन हो गया है। आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।